हेलो, नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। मैं अजीत सिंह आपका एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। कैसे हाल हैं आपके? उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार चला रखा होगा। दिल्ली पुलिस के लिए हम काम कर रहे हैं, डेली टू डेली प्रैक्टिस ऐड कर रहे हैं। आप भी अपनी मेहनत से घर पर बैठे हुए काम कर रहे होंगे, चीज़ों को याद कर रहे होंगे, रिविज़न में आपने चीज़ें लेकर आ रखी होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर लेता हूँ। और आप बड़े ही उत्साह से, बड़े ही कॉन्फिडेंस से चीज़ों को तैयार कर रहे होंगे और एग्ज़ाम के लिए बढ़िया से तैयार आप हो रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर लेता हूं। मैं अजीत सिंह फिर से आपका एक बार फिर एपेक्स परिवार रोजगार में स्वागत करता हूं। और जैसा आप देख रहे हैं, मैं 10 सेट करा चुका हूं, आज 11वां सेट हम करने वाले हैं। आपका प्यार मेरे साथ ऐसे ही बना रहे, ऊपर वाले से इतनी दुआ करता हूं आप सभी सक्सेस हो जाएं और हमारा तुम्हारा परिवार ये जो हमने शुरू किया है ये डेली टू डेली बढ़ता चला जाए। आप मुझे यूं ही प्यार देते रहिए और मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ वीडियो को सभी बच्चे शेयर करें, लाइक करना है और चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब करना है। दूसरे बच्चों में, दूसरे दोस्तों में, अपने भाई को जहां भी आप कोशिश कर सकते हो, जहां भी आप भेज सकते हो, प्लीज़ लिंक को भेजिएगा और इस परिवार को बड़ा करने में जितना बढ़ा सको मेरा साथ दीजिएगा। यही उम्मीद मैं आपसे करता हूँ और बड़े भाई की बस यही आपसे रिक्वेस्ट होती है हमेशा। चलिए बातें करते रहेंगे, पहले सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, समझना। ये कह रहा है किसी छात्रावास में 150 छात्राओं के लिए 30 दिन के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 150 छात्र आए थे मेरे भाई और 30 दिन के लिए उन्होंने राशन रखा हुआ था पूरे हॉस्टल में। 10 दिन के बाद क्या हुआ, 30 लड़कियां हॉस्टल छोड़ के चली गई। अब 30 लड़कियां चली गई तो हॉस्टल में लड़कियां बची हैं अब 120। अब जब 120 बची हैं तो अब 120 लड़की ही खाएंगी रखे हुए राशन को। पक्की बात है, रखे हुए राशन को। लेकिन कितने दिन तक उन्होंने खा लिया था? 10 दिन तक की तो बात हो गई थी, तो हम 10 दिन तक की बात नहीं करेंगे, इससे आगे की बात करेंगे। अगर ये 150 लड़कियां ही रहती तो आगे के 20 दिन में अपनी बचा हुआ भोजन खत्म कर लेती। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है, 30 लड़कियां चली गई हैं। जब 30 लड़कियां चली गई हैं तो लड़कियां बच गई 120। तो ये कह रहा अब भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? तो कितने दिन चलेगी, इसको जब तुम सोल्व करोगे 25 छिक्का 150 तो दिन का मान आ जाएगा 25, यानी कि 25 दिन और 25 दिन और चलेगी, 25 दिन और चलेगी। ठीक है, क्लियर सी बात हो गई। ये समझना कंसेप्ट, जरा ध्यान देना इस चीज में, ठीक है। चलिएगा आगे देख लेते हैं सवाल में क्या कहा है। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, अगर किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, देखिएगा ये रहा एक वर्ग, प्यारे बच्चों, ये विकर्ण होता है, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, तो विकर्ण होता है a√2। तो विकर्ण देखो, विकर्ण पहली कंडीशन में जो है ना a√2 है। ये कह रहा अगर मैं इसको दुगना कर दूं, दुगना करना मतलब 2a√2 कर दूं, तो इसका अगर आप अनुपात लेना चाहो तो प्यारे बच्चों कितना रहा, 1:2 आ रहा, नहीं आ रहा? ये आ गया इसके विकर्णों में अनुपात। क्या आ गया इसके विकर्णों में अनुपात? यह है विकर्ण, यह है विकर्ण। तो प्यारे बच्चों अब क्षेत्रफल पे आ जाओ। क्षेत्रफल में इसका वर्ग कर दो, 1:4, 1:4। तो पहले वाले वर्ग का विकर्ण 1 और क्षेत्रफल कितना हो गया अब 4, तो कितना गुना हो रहा, 4 गुना। तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल भी कितने गुना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा। अगर वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, वर्ग का विकर्ण दुगुना हो रहा, अनुपात देखिएगा पहले 1 से दुगुना हो रहा, 1 से दुगुना हो रहा, कहां इसलिए दुगुना कर दिया जाए, पहले 1 था अब कितना हो जाए, दुगुना। तो ये आ गया, ये क्षेत्रफल, ये आ गया तुम्हारा विकर्ण, ये विकर्ण हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो, वर्ग कर दो, 1 अनुपात कितना 4, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, देखो 4 गुना हो गया। पहले 1 से कितना गुना हो गया, 4 गुना। मैं ये नहीं कह रहा इसे 1:2 मानो ना प्यारे बच्चों, आप इसे एक काम कर लो, पहले विकर्ण को 4 मान लो, दूसरे विकर्ण को दुगुना 8 कर दो, ये विकर्णों में अनुपात आ गया। तो क्षेत्रफल देखो, इसका विकर्ण 16 और इसका विकर्ण कितना 64, तो 16 का ये कितना गुना, 4 गुना है या नहीं है, बस 4 गुना ही हो जाएगा। विकर्ण अगर दुगुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, विकर्ण अगर दुगुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन छोड़िएगा, कोई फायदा नहीं उस चीज का। नेक्स्ट सवाल पे हम जा रहे हैं। क्या कह रहा है ये, लगातार, ये कह रहा 3 लगातार विषम संख्या, 3 लगातार विषम संख्या का योगफल उनके बीच की सम संख्या के योगफल से 11 अधिक है। कोई 3 संख्या है विषम संख्या, ये रही, इनका योगफल, इनके बीच में जो सम संख्या है, इनके बीच में जो सम संख्या है उनके योगफल से इसका योगफल जो है ना, इन सम संख्याओं के योगफल से 11 अधिक है। यानी कि इनका योगफल इन सम संख्याओं के बीच
के योग से 11 अधिक है, ये वाली इससे 11 अधिक है। तो कुल मिला के देखियो, अगर ये ऐसा संख्या हुई तो 5 संख्या लगातार ना हो गई, अगर ये हटा दूं तो ये विषम संख्या होगी, इनमें सम भी डाल दूं तो 5 संख्या लगातार ही तो हो गई ना। चलो 5 संख्या लगातार आप मान लो कोई सी भी, अगर a मान लें बीच की संख्या तो इससे अगली होगी a+1 और इससे अगली होगी a+2, इससे पिछली वाली होगी a-1 और इससे भी पिछली होगी a-2। बोलो हाँ या ना। ये 5 संख्या हो गई ना, लगातार 5 संख्या हो गई ना। अगर ये विषम है, अगर ये क्या है, अगर ये विषम है, क्या है ये, अगर ये प्यारे बच्चों विषम है तो ये भी विषम होगी और ये भी क्या होगी, विषम। और ये क्या होंगी, ये वाली सम और ये वाली क्या होगी, सम। इसने कहा है विषम संख्याओं का योगफल, ऐसा घूम जाऊं मैं, घूम गया ये, हाँ, विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या से 11 अधिक है। इसका मतलब अगर मैं इन तीनों विषम संख्या को जोड़ दूं, इसको और इसको आपस में जोड़ दूं, तो तुम बताओ इनका योग कितना रहा। 2 से 2 कट गया, ए कितना है, 3 आ गया, तो ये हो गई विषम। बोलो हाँ या ना। अगर मैं सम और सम को आपस में जोड़ दूं, 1 से 1 कट गया, कितना आ गया, 2a, ये क्या हो गई, सम। ये कह रहा है विषम संख्या और सम संख्या, ये विषम जो है सम से कितना अधिक है, 11 अधिक है, यानी कि इन दोनों का योग अंतर कितना है, 11 के। तो a का मान कितना आ गया, 11 आ गया प्यारे बच्चों। तब पूछा क्या इसने, अंतिम विषम संख्या, अंतिम का मतलब ये वाली, इसमें यहाँ 11 रख दो, 11 प्लस का 2 करेंगे तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 13 आ गया। कोई नहीं, ये रहा 13, ये 13 है तो ये 14, सॉरी a का मान कितना आया, 11, ये 11 है तो ये 12 होगी और ये 13 होगी। 11 से छोटा क्या होता है, 10, इससे छोटा क्या होगा, ये 9, तो 9, 10, 11, 12, 13, सारी संख्या ये रही, 9, 10, 11, 12, 13। क्या करना था, हैं? बात समझ गए ना, मोटी सी बात क्या थी, मोटी मोटी मगर छोटी बातें। चलिए आगे क्या कह रहा है ये, यार ये सिंपली ये एक परसेंटेज का है, वो भी वो बहुत नॉर्मल सा सवाल है। एक काम करना, का की जगह गुना का चिन्ह लगाना, का की जगह गुना का चिन्ह लगाना, या क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स रखना, का की जगह गुना का चिन्ह लगाना, एक्स का मान निकाल कर खुद देखने की कोशिश करना। इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में सभी बच्चे देंगे, ठीक है। 4 सवाल आप खुद करेंगे। 5th सवाल देखो, 5th सवाल देखो क्या आ रहा है, 2 संख्याओं में इतने का अनुपात है, 2 संख्या है, 2 संख्या है, 14:15 का अनुपात है प्यारे बच्चों, और उनका एलसीएम दे रखा कितना, 420। तो क्या पूछा, संख्याएं पूछी हैं, इनका एलसीएम दे रखा 420, एलसीएम क्या दे रखा प्यारे बच्चों, 420। चलो ठीक है, 420 एलसीएम है, मेरे हिसाब से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, गुना 15 चौका 60 की 0, अब 15 एकम 15, 15 6 21, मेरे हिसाब से एलसीएम आया इसका इतना, इतना एलसीएम आया। अगर इसका एलसीएम इतना आया है और ये कह रहा है एलसीएम कितना है 200, 420, तो मुझसे कितना ज्ञान प्यारे बच्चों, 2 गुना, तो इनको भी 2 गुना कर दो, 28, इसको 2 गुना कर देंगे कितना, 30, तो संख्या होगी 28,30। संख्या क्या होगी, 28,30। ठीक सी बात है ना, 28,30, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं, नेक्स्ट सवाल, 6ठा सवाल। करते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा ना बच जाए जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो, प्लीज आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करें। तो 6ठा सवाल क्या कह रहा है, अनुपात उसका एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। ये कह रहा है 2 संख्या 3:4 के अनुपात में है, अगर इनका एलसीएम 108 है तो एचसीएफ बताइए। देखिएगा 2 संख्या कितनी है, 3:4। प्यारे बच्चों इसका एलसीएम मेरे हिसाब से कितना आएगा, मेरे हिसाब से 4 तिया 12 एलसीएम आएगा। अब 12 का मान कितना दे रखा है, 108, मुझसे कितना गुना है, 9 गुना, तो 1 का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब बताना था इसका एचसीएफ, प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ खुद बताइए, इसमें कुछ कॉमन है ना, तो 1 है, 1 का मान कितना है, 9, तो 9 ही आंसर आ गया, कितना आ गया, 9। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, देखते रहिए, आप देख रहे हैं एपेक्स रोजगार परिवार में दिल्ली पुलिस के सेट हम कर रहे हैं और आप मेरे साथ हैं। मैं अजीत सिंह, आपका अपना भाई जो आपके साथ जुड़ा हुआ है दिल्ली पुलिस के सेट को लेकर के। चलिएगा 7वां सवाल देख लेते हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे का सवाल क्या है, 7वां सवाल कह रहा है, क्या कहा है, ए का 30%, ए का 30/100 बराबर बी का 0.25, तो बी का 25/100 बराबर सी का 1/5। चलिएगा एक काम करते हैं, ए का 30/100 इसको ऐसे रखो, अभी अगली लाइन में ऐसे लिख रहा हूँ, बी का 25/100 बराबर ये सी का क्या मतलब 20/100 नहीं लिख सकता 1/5 को, 20×5 100, 500 20 से ऊपर नीचे गुना कर दी, क्यों कर दी, ताकि नीचे से सारा 100 कट जाए। अब देखो अब इसे और काट सकते हो, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, अब 5 चौक 20, तो कितना आया 6a
बराबर 5b बराबर 4c। कितना 4c। प्यारे बच्चों इन सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 60, इससे काटोगे 10 सिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ये आया तुम्हारा 10:12:15, 10-12-15, 10-12-15, 10-12-15। ऑप्शन नंबर ये रहा। आपके पास भी बेहतर तरीके होंगे, जैसा आपको अच्छा लगे उचित लगे इस सवाल को वैसे कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलो आगे सवाल क्या कहा है, इसको जरा ध्यान से देखें। ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो कुल मिलाकर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। अब देखो ये नीचे आ रहा है 0.94, या तो ये इन दोनों को जोड़ करके आ रहा है या इन दोनों को ये घटा करके आ रहा है। बेटा जोड़ करके तो आएगा नहीं, जोड़ करके आएगा तो 2 और 3 5 पॉइंट से पहले 5, ये घटा करके आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है नीचे ये a माइनस बी की वैल्यू है, a माइनस बी की। तो पता है ऊपर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे प्यार बच्चों a माइनस बी है, और यहाँ क्या दे रखा तुम्हारा 12.50 बटे 6.25। इसे हटा दो इसको। ठीक है, 25 पंजे 125 और 25 25 25 से काटा 2 बार आया, तो इसको सोल्व करके तो 2 आया। यहाँ चिन्ह कैसा प्यार बच्चों माइनस का, तो ये तो आया सोल्व करके 2। जब तुम इसे काटोगे तो इसमें से इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस वाले का फॉर्मूला होता है प्यार बच्चों ये a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, आएगा यहाँ a प्लस बी। बस a का मान क्या है प्यार बच्चों ये, और b का मान क्या रख दो 3.47 और प्लस का 2.53, माइनस का 2 जोड़ोगे तो 6 माइनस का 2 इक्वल टू 4। ये फिक्स होते हैं, इसी तरीके से डाटा फिक्स दिए होते हैं, या तो नीचे a प्लस बी बनेगा या a माइनस बी बनेगा। इस चीज़ को आप दिमाग में डाल लो। ठीक है, कई सवाल मैं ऐसे करा चुका हूं आपको, तो डायरेक्ट करने की कोशिश क्या करो। आगे सवाल कह रहा है ये 70 से लेके, इस 70 से लेकर के 100 के बीच में, 70 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है प्यार बच्चों। 70 से आगे वाली 71, फिर 73, फिर 79, फिर 81 83, फिर 89 और फिर प्यारे बच्चों 97। कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी 6 काउंट करनी पड़ेगी दोस्तों, अभाज्य संख्या कितनी होती है। अच्छा ये तो खैर इसने सीधा सा पूछा था, आप एक काम करना 1 से लेकर के पूरी 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती हैं आप उनको देख लो, टोटल उसमें कितनी होती हैं। 1 से लेकर 50 तक कितनी हो जाती हैं, 50 से लेकर के 100 तक कितनी हो जाती हैं। ठीक है, 1 से लेकर 75 तक कितनी होती हैं, 1 से लेकर 25 में कितनी होती हैं। इन चीज़ों को खुद ही देख लो, याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए दिखाई दे रहा है सवाल, ये कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल में इतने का अनुपात है। प्यारे बच्चों देखो क्षेत्रफल 1:2 है, तो परिमाप पूछा है। मैंने आपको कई सवाल ऐसे करा दिए हैं, या तो भुजाओं का अनुपात दे रखा हो, परिमाप का अनुपात दे रखा हो, जब क्षेत्रफल निकाला रहा तो उसका वर्ग कर दो, जब क्षेत्रफल निकलवा रहा हो तो वर्ग कर दो, और जब परिमाप निकलवा रहा हो तो इसका रूट कर दो। तो 1:2 का रूट कराता हूँ, 1:√2 आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको सिखा रखा है, कई बार आपने कर रखा है, बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते रहिए, चीज़ें बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगी। 10 का रूट प्लस का 1000 का रूट माइनस का 121 का रूट। ये प्यारे बच्चों इसे ऐसे ही रहने दो, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको सोल्व करोगे क्या 10√10 नहीं आएगा प्यारे बच्चों, हाँ या ना। इसको क्या करेंगे, इसका 11√10 आएगा, बोलो हाँ या ना। इसको और इसको जोड़ दो तो 11√10 ना हो गया, और यहाँ 11√10 है, इससे कैंसिल होगा तो कितना आ गया 0। ध्यान से समझना सवाल को। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल था, कोई भी कुछ भी समस्या सवाल के अंदर नहीं थी। अब आगे आ जाओ, आगे कह रहा है 0.0808 इसके ऊपर बार है, इसको सोल्व करो। कर देंगे, कोई समस्या नहीं है प्यारे बच्चों। सोल्व करने का तरीका आप जरा जान लो, जिसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, समझ रहे हो ना, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने तो लिख दो नीचे 9, जितनी संख्या के ऊपर बार है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने तो लिख दो नीचे 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है, दशमलव से पहले की बात छोड़ दो, जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी लगा दो उसमें 0। दशमलव से पहले की बात छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसको देखो। ठीक है, आप जब एक्सरसाइज में सवाल करेंगे, मैंने आपको समझा रखा है, आप जाइएगा मेरी पहली वीडियो में नंबर सिस्टम में जाइएगा, उसमें आपको सवाल मिल जाएंगे आपके। देखिएगा नीचे वीडियो जो मेरे चैनल पे है, काफ़ी स्टार्टिंग में पड़ी हुई है नंबर सिस्टम में, उसमें जाकर के देखिएगा, आपको सवाल मिल जाएंगे। तो समझिएगा, जिसके ऊपर बार है उतने तो 9, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। अब आइएगा ऊपर, क्या करते हैं, ऊपर ये करते हैं, इस सारी संख्या में से ही, किस में से 0808 में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसे हटा दो,
तो किसको हटा दें, 0 80 को घटा दो बस। तो ऊपर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 800, नीचे कितना आएगा 99, 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 8/99, 8/99, 8/99 प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, समझने की कोशिश करना इसको है। कैसा लग रहा है मुझे बताते रहिएगा, और कमेंट्स में अपने कमेंट्स नीचे डालते रहिएगा, लिखते रहिएगा। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप देख रहे हैं मेरे साथ दिल्ली पुलिस के सेट हम कर रहे हैं। चलिए लास्ट सवाल देख लें। 0.17 और 7 के ऊपर बार है, इसको सोल्व करना प्यारे बच्चों। देखिएगा मैंने बताया है जितने के ऊपर बार है उतने तो 9 लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा दो। अब इस 17 में से ही इसको घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो कितना आ गया 16/90। 2 से काट लो 8/45, 8/45। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ऐसा मैं उम्मीद कर लेता हूं। मुझे बताते रहिए, नीचे कमेंट्स में जरूर कमेंट्स लिखिएगा। आपका अपना भाई है, मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। और बस केवल इतना सा मेरी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा यही रहती है कि प्लीज़ वीडियो को सभी बच्चे लाइक करना है और चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में इसको साझा करें। प्लीज़ सभी दोस्तों से यही मेरा अनुरोध होता है, प्लीज़ इसको वीडियो को मेरे चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें और परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश करें। सभी दोस्तों से कहें परिवार में जुड़ें, आपका अपना ही भाई है। तो चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आज की वीडियो कंप्लीट। देखिएगा क्या सवाल कहा है। इसने कहा है ये कि √5/, ये एक ही रूट में अलग अलग लिख सकते हो उसको, ठीक है। √5/√4 माइनस का √4/√5, ये ज्ञात करना है। इसकी गुना करो यार बच्चों, यहाँ इसकी गुना यहाँ करो। जब इसकी गुना यहाँ करोगे तो 5 ही आएगा, इसकी गुना यहाँ करोगे तो 4 आएगा, नीचे करोगे तो कितना आएगा यार बच्चों, खुद ही बताओ कितना आएगा। ये √4 गुना √5, तो ऊपर आया 1/, कितना, ये 2 हो जाएगा, तो 2√5। क्या 1/2√5 है? 1/2√5 ये रहा आपका आंसर। इसमें 1/2√5। इससे आगे अभी बढ़ जाते हैं, इसको रफ कर देते हैं हम। ये कह रहा कुछ लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया। कुछ लोग हैं चंदा इकट्ठा करने गए हैं, तो किस तरीके से कहा है, प्रत्येक व्यक्ति ने उतने ही रुपए दिए हैं जितने व्यक्ति थे। सपोज करो एक क्लास में 5 बच्चे हैं, और प्रत्येक बच्चे को उतनी टॉफी दी जाती है जितनी क्लास में बच्चे हैं। प्रत्येक बच्चे को उतनी टॉफी दी जाती है जितनी क्लास में बच्चे हैं। मैंने बच्चे कितने बताए क्लास में? 5 बच्चे बताए हैं, और एक बच्चे को टॉफी उतनी दी जाती है जितनी क्लास में बच्चे हैं। तो एक बच्चे को 5 ही टॉफी दी जाती है, इसको 5 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 दी जाती है, इसको 5, तो टोटल 25 दी जाती हैं। अब मैं इग्नोर कर रहा हूँ एक चीज इसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास में उतने ही बच्चे हैं एक क्लास में उतने ही बच्चे हैं कि प्रत्येक बच्चे को उतनी ही टॉफी दी जाती है जितने बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चे को उतनी टॉफी दी जाती है जितनी क्लास में बच्चे हैं। यदि टोटल टॉफी 25 हो तो विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो 25 का आपने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया। क्या निकाल दिया? स्क्वायर रूट निकाल दिया। कैसे? बच्चे और टॉफी, बच्चे भी x मान लिया, टॉफी भी x मान ली, तो टोटल संख्या कितनी होगी टॉफियों की? x²। यही तो 25 दे रखी है, x का मान कितना आ गया 5। इसका मतलब बच्चे भी 5 थे और टॉफी भी 5 थी, तभी तो टोटल कितने, अगर प्रत्येक बच्चे को 5-5 टॉफी जाए। समझ रहे हो क्या है? तो ऐसे सवालों का वर्गमूल निकाला जाता है। वर्गमूल ये कह रहा है अगर धन इकट्ठा टोटल इतना हुआ हो तो उसमें जमा करने वाले, चंदा इकट्ठा करने वाले टोटल लोग कितने थे। भाई लोग भी मैंने x मान लिए है जी, और जो पैसा जो दिया है उन्होंने, उसने भी प्रत्येक व्यक्ति ने x पैसा दिया है, तो टोटल कितना पैसा जमा हुआ, कुल रुपए कितने जमा हुए, x²। ये x² ही तो है कितना, 8649। पता किसका x है? ये प्यारे बच्चों 93 का होता है। कितना होता है? 93 का होता है। ये स्क्वायर रूट इसका 93 होता है। तरीका देखो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, मैं बता रहा हूँ कैसे निकाला जाता है। अब सुनो, 86 49। प्यारे बच्चों ये 9 किससे बनता होगा? ये 9 किससे बना होगा? या तो प्यारे बच्चों 3 से बना होगा, या ये 7 से बना होगा। भाई 9 कब आया होगा? तो 3 का वर्ग रहा होगा, या ये 7 के वर्ग से आया होगा। यहाँ पे 9 या तो ये 7 के वर्ग से 9 आया होगा, या 3 के वर्ग से आया होगा। चलिए इतने का काम इतना सा होता है। बाकी की जो 2 संख्या बची है ना, ये इससे प्यारे बच्चों छोटा वर्गमूल बताओ क्या है? वर्गमूल बताओ क्या है? 86 से छोटा वर्ग, 86 से छोटा कोई वर्ग एक संख्या होती है कितना? 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। तो कितना आया? 81 से छोटा, इसे 81 वर्ग होता है, इससे छोटा क्या वर्ग होता है? 81। कितना होता है इसका? 81। और वर्गमूल क्या हो जाता है इसका? 9। तो 9
प्यार बच्चों इस 9 की गुना करेंगे इससे अगली जस्ट संख्या में 10 में, रिजल्ट क्या है 90। अगर 90 से ये वाली संख्या, ये संख्या छोटी आई है, अगर छोटी आई है तो छोटा अंक उठा लो। कितना? छोटा अंक उठा लो, छोटा अंक उठा लो वर्गमूल। जो छोटा अंक उठा लोगे तो इसे यहाँ लिख दो, 93 आ गया। कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में नीचे जाइएगा, नीचे आप देखिएगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने की मेरी वीडियो है। ये तरीका मैंने बड़ा शानदार तरीके से समझा रखा है, प्लीज सभी बच्चे इसको जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है? उसको देख लेना एक बार, तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। वर्गमूल कैसे निकालना सीखा जाता है, बड़ा ही आसान कंसेप्ट है। एक बार 5-6 क्वेश्चन है, छोटी सी वीडियो है ना? अगर आपको कुछ फायदा वहां से मिल जाता है तो प्लीज उस चीज को कर लेना चाहिए। कहीं से भी छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ना होता है हमें भी, तो बूंद बूंद करके हमें नंबर बटोरने होते हैं। और नंबर हमें दिल्ली पुलिस के लिए कम से कम 80+ करने होंगे, कम से कम 80+ हैं, कम से कम 80+ तो करने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन लेना है तो। वर्दी पहननी है तो, जुनून है तो जोड़ेगा। एक एक नंबर को हमें जोड़ना पड़ता है, बड़ा मुश्किल से हो जाता है नंबर को बटोरना, लेकिन मेहनत करते हैं तो चीज़ें सारी मिल जाती हैं, ठीक है? बिना मेहनत के मेरे भाई कुछ नहीं है। अब बिना मेहनत की चीज़ अगर तुम्हें मिल गई तो उसकी तुम कदर नहीं करोगे, मेहनत तक मिलेगी तो उसकी कदर करोगे, उसकी इज्जत करोगे, ठीक है ना? खुशहाल रहोगे, ठीक है? तो मिलते हैं मेरे भाई कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, तंदुरुस्त रहिए, खाइए पिए और ध्यान से पढ़िएगा। मम्मी पापा का पूरा ख्याल रखिएगा, ठीक है? किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, भाई से बात करनी है। और मैं तुमसे मिलता हूँ जल्दी ही है आकर के। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद सभी को, शुभ रात्रि और गुड नाइट।